असंख्य ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। हम सभी जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, सभी शिवलिंगों की उपलिंगों की। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में, जिनको लिंगावली कहते हैं, संपूर्ण शिव महापुराण आपसे न हो सके तो बीच में से एक उठा लीजिए, कोटि रुद्र संहिता, उसका पाठ करना चाहिए। शिवलिंगों की कथा, अलग अलग स्थानों पर भगवान महादेव विराजते हैं, क्या महिमा है। सप्तगंगा के तट पर महादेव विराजमान है, कहीं सरोवर के तट पर, कहीं तीर्थों में, अगणित स्थानों पर भगवान शिव हैं, संख्या न विद्यते। ज्योतिषाम चैव लिंगानाम, जो कोटि रुद्र संहिता का सुंदर श्लोक है। उत्पत्तिम च तथा तेषाम, सभी शिवलिंगों की उत्पत्ति की महिमा में गाने का प्रयास करो। रोही सर्व यथाश्रुता ने गाया है। महात्माओं सुनिए, आदर के साथ सुनिए। ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनने से सभी ज्योतिर्लिंगों के यात्रा का फल मिलता है। कोई भी ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुनो तो वह हमारा मन पहुंचता है, तो यात्रा का फल मिलता है। तो आइए भाव से आदर के साथ एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। ये लोक और परलोक हमारा सार्थक हो जाता है। इसलिए सभी श्लोक तो मैं आपके समक्ष नहीं गाता, लेकिन कोई कोई श्लोक आपके समक्ष गाकर मैं कहने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिषा चैव उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम् ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। हे महात्माओं, अब आदर के साथ सुनिए। शृण्वन्तु विप्रः वक्ष्यामि, हे ब्राह्मणों भाव के साथ आप सुनिए। मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने जो मुझे कहा है और मुझे जो याद रहा है, ये सब कुछ मैं आपको कहने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जो कोई महात्मा सुनता है उसकी पुण्य की महिमा में स्वयं नहीं गा सकता है, ऐसा भाव प्रकट किया। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। शृण्वन्तु शृण्वन्तु विप्रः वक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनिं तथा संक्षेपो यथा बुद्धि सद्गुरोश्च मया श्रुतम् सद्गुरोश्च मया श्रुतम्। मेरे सदगुरु के मुख से मैंने जो सुना है, ये मेरी बुद्धि अनुसार मैं कहने का प्रयास करूंगा। वक्तु वर्ष शतेरपि, सैकड़ों साल तक मैं ज्योतिर्लिंगों की महिमा गाता रहूं तो भी कोई गा नहीं सकता। तथापि शक्यते न मुनि सृष्टा, हे श्रेष्ठ महात्माओं, कोई मनुष्य संपूर्ण पूर्ण ज्योतिर्लिंगों की महिमा नहीं कह सकता। एतेषां चैव महात्म्यं, जिनका महात्म्य संपूर्ण पूर्ण कोई नहीं गा सकता। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ का भाव है। एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुं वर्षं शतेरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि तथापि कथयामि। तो भी आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है, आप सभी जानते हैं। सोमनाथ महादेव हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है और हम हर साल सोमनाथ महादेव के सानिध्य में एक कथा गाते हैं। और कभी आपको सोमनाथ महादेव जाने का अवसर मिले तो सोमनाथ महादेव के आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं।
बहुत सारे शिवलिंग हैं। एक वैणेश्वर महादेव है, बहुत बहुत प्राचीन है। राजा की कुंवरी थी जिनका नाम वैणी था, लेकिन विधर्मियों ने प्रहार किया, तब वैणी इस शिवलिंग के अंदर समा गई। और शिवलिंग को तोड़ने के लिए बहुत सारे विधर्मियों ने प्रयास किया, लेकिन वैणी अंदर से निकली नहीं, इसलिए शिवलिंग का नाम है वैणेश्वर महादेव। एक है साक्षी महादेव, मंकेश्वर महादेव जिनको कहते हैं, जो प्रभास तीर्थ में सभी शिवलिंग है। एक है सिद्धनाथ महादेव, एक है कामनाथ महादेव, एक है भीमनाथ महादेव, एक है रुद्रेश्वर महादेव। महाभारत काल से इस शिवलिंग स्थापित किया गया। अवधूतेश्वर महादेव है, चंद्रेश्वर महादेव है, पची जमदग्नि अग्नेश्वर महादेव है। शिवलिंग के 5 आवृत्ति की जाती है। पंचमुखी महादेव भी है, और बाण गंगेश्वर महादेव, भिड़भंजन महादेव है, रोटलेश्वर महादेव है। कभी आपको अवसर मिले ना तो वहाँ बहुत जीर्ण जीर्ण है रोटलेश्वर महादेव, जिनको बाजरा का रोटला अर्पण किया जाता है और उड़द की दाल। महादेव को अर्पण करने के बाद भक्त वहाँ ही उड़द की दाल और बाजरे का रोटला वहाँ ही प्रसाद लेते हैं, ऐसा एक भाव है। रोटलेश्वर महादेव। एक है बिलेश्वर महादेव, एक है ब्रह्मेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, थलेश्वर महादेव और श्रावणेश्वर महादेव, आदित्येश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव, बमेश्वर महादेव, अहलेश्वर महादेव, जपेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, शशि भूषण महादेव और सोमनाथ महादेव हैं। ऐसे बहुत सारे, एक जूना सोमनाथ है, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग सोमनाथ के आसपास हैं।